नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल में 5 बार पूछे गए प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, आनंदमठ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दूसरा क्वेश्चन, देश के नाम से किसे जाना जाता है? CR दास को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम CR दास थे। CR दास ने 1923 में स्वराज्य की स्थापना की और 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। प्रश्न 3, पहला भारतीय कारखाना अधिनियम 1981 पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के समय। इम्पोर्टेंट पॉइंट, लॉर्ड रिपन के समय सन 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने एल्बर्ट बिल विवाद पेश किया है। प्रश्न 4, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? 1927 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के संस्थापक मार्गरेट चच्चेरे-भाई। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन NGO है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी का संस्थापक था? CR दास। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को CR दास द्वारा किया गया। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक 2 लोग थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास को ही CR दास कहा जाता है। प्रश्न 6, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? भारत में कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारत में बाल्कन योजना अर्थात माउंट बेटन योजना कब आया? यह योजना आया था 1947 में। भारत में नौसेना विद्रोह कब हुआ था? यह विद्रोह हुआ था 18 फरवरी 1940 को। सीधा कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। कलकत्ता दंगा या कलकत्ता का भीषण हत्याकांड कब हुआ था? यह हुआ था 1940 को। प्रश्न 7, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे C राजगोपालाचारी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब आया था? यह आया था 10 जुलाई 1944 को राजगोपालाचारी द्वारा कांग्रेसी एवं मुस्लिम लीग के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए 10 जुलाई 1944 को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे राजगोपालाचारी फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने राजगोपालाचारी को राजा जी कहा है। प्रश्न 8, आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर है राजा राम मोहन राय। इम्पोर्टेंट पॉइंट, राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में स्थित है और ब्रिस्टल है एवन नदी के तट पर। प्रश्न 9, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? उत्तर है 1911। प्रश्न 10, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? उत्तर सासाराम बिहार में। इम्पोर्टेंट पॉइंट, शेरशाह का जन्म स्थल हरियाणा। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी। शेरशाह द्वारा 3 युद्ध लड़े गए, जिसमें से पहला युद्ध चौसा का युद्ध
1539, दूसरा कन्नौज का युद्ध 1540 में, तीसरा कलिंजर का युद्ध 1545 में। शेरशाह की मृत्यु 1945 में उक्का नामक हथियार चलाते समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। शिवाजी का जन्म कब हुआ? उत्तर 1627। इम्पोर्टेंट पॉइंट शिवाजी के बारे में। शिवाजी के गुरु का नाम कोंडदेव। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? यह हुआ था 1674 में वाराणसी के ब्राह्मण भट्ट के द्वारा। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा तथा पहाड़ी चूहा की उपाधि दी। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई। प्रश्न 12, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम हैं मलिक, सिपाही सलर, लाख बख्श, पील बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। प्रश्न 13, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली हाथों में थी? तो उत्तर है अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली टोडरमल के हाथों में थी। अकबर के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। अकबर ने टैक्स नहीं देने पर जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। दहसाल व्यवस्था की शुरुआत की। दहसाल व्यवस्था 10 वर्ष में खेत को मापने के बाद टैक्स वसूलना ही दहसाल व्यवस्था थी। अकबर ने जब्ती प्रणाली को मुख्य रूप से दक्षिण भारत में चलाया था। अकबर ने मनसाबदारी पद की व्यवस्था की। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत था? उत्तर चैतन्य। प्रश्न 15, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? उत्तर गुरु अर्जुन देव। यह सिखों के 5वें गुरु थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट, गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर ने दी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी औरंगजेब ने दिया था। प्रश्न 16, भारत में पहला मुगल उद्यान किसने बनवाया? उत्तर बाबर। तो भारत में पहला मुगल उद्यान बाबर ने बनवाया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट, मुगल गार्डन दिल्ली में स्थित है। बाबर के समय को बाग बगीचों का स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रश्न 17, हुमायूंनामा का लेखक कौन था? उत्तर गुलबदन बेगम। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और गुलबदन बेगम का भाई हुमायूं था। प्रश्न 18, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? उत्तर कृष्णदेव राय। तो आइए कृष्णदेव राय के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय के समय को तमिल साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। बाबरनामा में कृष्णदेव राय का उल्लेख किया गया है। लास्ट पॉइंट है, कृष्णदेव राय के पुस्तक का नाम अमुक्त माल्यद है। प्रश्न 19, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वर्ष? पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में।
यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। इम्पोर्टेंट पॉइंट, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1756 में। प्रश्न 20, कनिष्क के शासनकाल के दौरान एक बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। उत्तर, यह बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी कश्मीर के कुंडलवन स्थान में। प्रश्न 21, बुद्ध ने खालिस्तान गणतंत्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उत्तर, मल्ल। तो आइए गौतम बुद्ध के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुई। गौतम बुद्ध ने आखिरी उपदेश दिया सुबुद्ध। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन है। गौतम बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की प्रक्रिया महाभिनिष्क्रमण कहलाया। यह गलत टाइपिंग हो गया है दोस्तों, खरे नहीं, यहाँ घर है। गौतम बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की प्रक्रिया महाभिनिष्क्रमण कहलाया। प्रश्न 22, कल्हण के पिता का नाम क्या है। यह क्वेश्चन गलत है दोस्तों, यहाँ पिता नहीं होगा, यहाँ पुस्तक है। कल्हण के पुस्तक का नाम क्या है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर होगा रजत रंगिनी। कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है रजत रंगिनी। प्रश्न 23, प्राचीन काल में कन्नौज किस राजा की राजधानी थी। उत्तर है हर्षवर्धन। प्रश्न 24, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है। उत्तर, पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है पाणिनि। प्रश्न 25, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था दोस्तों 1906 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसकी स्थापना ढाका नामक स्थान में किया गया था बंगाल के नवाबों द्वारा, और मुस्लिम लीग ने अपना पहला संविधान घोषित किया था दोस्तों 1907 में। थैंक यू दोस्तों।